हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मम्मी नहाने गई हुई है। हम दोनों कथा तो एक ही साथ करती हैं, तो इसीलिए मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं लगाने लगी थी नेल पेंट, क्योंकि जो पहले से लगी हुई थी हाथों पैरों पे वो थोड़ी सी काफ़ी टाइम हो गया था लगाए हुए, तो वो गंदी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा जब तक मैं इसे चेंज कर लेती हूँ, और फिर मैं इसे चेंज करने लग गई थी, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम अपने आप को भी देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये गंदी लग रही है, इसको मैं तब तक ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद अब हम करेंगे मम्मी आने के बाद कथा। मेरी नेल पेंट भी बस लगभग लग ही चुकी थी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने लगी कि मैंने कौन सा कलर लगाया और कैसी लग रही है। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब मैंने शुरू कर दी है माता रानी की पूजा की तैयारी। सबसे पहले मैं माता रानी को प्रसाद चढ़ा रही हूँ, फिर अब उसके बाद मैं माता रानी को लगाऊंगी टीका लगाऊंगी। और हम रोज माता रानी को अंगारी बनाकर उसमें गूगल डाल के उसकी धूप देते हैं, जिससे पूरे घर में उसके गूगल की खुशबू फैल जाती है और घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। तब तक मम्मी भी आ गई थी। बस बाकी भगवानों को टीका लगा के मैंने खुद को और मम्मी को लगाया टीका, और गंगा जल का छींटे दे के फिर मैंने शुरू कर दी अपनी कथा। श्री नव दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा व्रत की विधि। इस व्रत में उपास्य फला राधिका पेड़ सिंह प्रातः उठ के स्नान करके मंदिर में जाकर घर में नवरात्रि में दुर्गा जी के दान के कथा पढ़ने के करने के लिए व्रत विशिष्ट फलता कथा श्री जगदम्बा की सुधा से सभी दिन दूर उधर कथा खंड बारम्बार था दुर्गा माता तेरे से राजा को जानकारी कथा प्राप्त। अब मैं आ गई हूँ कपड़े चेंज करके चाय बनाने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि चाय पीने के बाद मैं और मम्मी करेंगे गेहूँ साफ। और फिर गेहूँ में कितने भी साफ गेहूँ क्यों ना हो, उनमें कहीं ना कहीं तो डस्ट होती ही है। तो इसलिए हमने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं बना रही थी चाय। साथ के साथ मैंने नव्यू का दूध भी गर्म कर लिया था, क्योंकि जब हम चाय पियेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो लेगा ही। वैसे वो अभी उठा ही है, तो उठने के बाद उसने अभी पोटी की है, तो फिर अब वो दूध पिएगा वैसे भी। और हम कुछ भी खाते पीते हैं तो अब उसकी ये हैबिट हो गई है, वो हाथ बढ़ाता है लेने के लिए कि मेरे को चाहिए, मुझे दो। अब मैं दूध का पतीला रखने के लिए गई हूँ, क्योंकि हमारा फ्रिज किचन में नहीं है, अंदर है इसीलिए। और वैसे गर्मी हो गई है तो दूध फटने का भी डर रहता है। नवरात्रों में तो हम ऐसे ही करते हैं। नवरात्रों में सबसे पहले हम उठते ही झाड़ू पोछा वगैरह, घर का काम, बर्तन वगैरह जो कुछ भी होता है सब साफ सुथरा करके उसके बाद माता रानी की पूजा करने के बाद ही हम चाय पीते हैं। स्पेशली नवरात्रों में तो हम ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद में वैसे दिन होती हैं, मतलब तो जब हम चाय पी लेते हैं पहले, लेकिन नवरात्रों में हम माता रानी की पूजा होने के बाद ही चाय पीते हैं। और इसके बाद मैं चाय बनने के बाद अब मैं चाय डाल रही थी, और सबसे पहले मैं जा रही हूँ पापा जी को चाय देने के लिए। और फिर नव्यू का दूधू मम्मी की चाय स्टील के गिलास में इसलिए डाली है क्योंकि व्रत में मिट्टी के बर्तन में या फिर जो भी जिस चीज़ के भी होते हैं ना कप वगैरह में हम चाय नहीं पीते हैं। और अब मैं जा रही थी ऊपर पानी की बोतल, चाय पीने से पहले हम पानी पीते हैं। और अब मैं आ गई थी ऊपर। नव्यू ने अपना दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। मैं भी चाय पी रही थी तो मैंने कहा आप लोग भी पी लीजिए। हम पहले नव्यू को हर चीज़ खिलाती है, उसके बाद ही खुद खाती है। मुझे भी बोलेंगी कि नहीं पहले बच्चा खाए बाद में माँ खाए, तो मैं तो कुछ भी पी लेती हूँ, लेकिन मम्मी तो पहले नव्यू का पेट भरेगी उसके बाद ही खुद लेती है।
बस यहाँ पे मम्मी और मैं और नव्यू हम अपनी ऐसे ही चाय पी रहे और बातें कर रहे थे। नव्यू ने पी लिया था थोड़ा सा, बस स्टार्टिंग में अच्छे से पिएगा, उसके बाद तो बस नखरे कर के ही थोड़ा बहुत पीता रहेगा, खेलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहता है। पर हमारे घर में सबका मन लगाए रखता है। छोटा बच्चा घर में होना चाहिए, किसी को किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती। मतलब इंसान इसके पास जब होता है ना तो टेंशन फ्री हो जाता है। और इतना मस्ती करते हैं ना नव्यू के साथ हम, बहुत मज़ा आता है नव्यू के साथ। कभी कुछ कर रहा होता है वो, कभी कुछ, और वॉकर में बैठने के बाद तो वो रुकता ही नहीं है। कभी पेड़ों में जाएगा, कभी किधर जाएगा। ले 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 तोड़ दे। गंदा हाथ ला दिया, दोनों लगी होगी। बहुत बड़ा फिर बढ़ना पड़ेगा। मैं और मम्मी करने लगे थे गेहूं की सफाई, क्योंकि मम्मी पहले उसमें से मोटा मोटा जो कूड़ा था, जो भी होती है मिट्टी वगैरह, वो साफ़ करके मेरे को साफ़ गेहूं दे रही थी कि इनमें हल्का फुल्का अगर तुझे कुछ दिखे तो उसको साफ़ कर दियो। वैसे हमारे गेहूं ज़्यादा गंदे हैं नहीं, हम एमपी वाले गेहूं लाते हैं यहाँ मंडी से, तो साफ़ ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह, हल्की फुल्की मिट्टी वगैरह मिल ही जाती है थोड़ी बहुत उसमें, ये जौ वगैरह ये चीज़ें होती ही हैं। और नव्यू कर रहा था पीछे मस्ती। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाती रहूँगी। आगे मैं आप लोगों के साथ नव्यू का डेली रूटीन और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, तभी मैं आगे वीडियोस बना पाऊँगी।